हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डिलाइट बैंकिंग। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ NIACL AO के मेंस के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि आज 29 अक्टूबर को था। और मेरा जो सेंटर वो मेरा पटना में सेंटर था, तो वो मैं देने आया था। और जो कि मतलब इसका मैं बता दूं, स्टार्टिंग से मैं बताऊं कि इसका रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे था, मतलब सुबह 7 बजे था। और आप बिलीव नहीं करोगे, एग्ज़ाम इन्होंने कब से स्टार्ट लिए। इनका टाइमिंग था 9 बजे। उसके बाद भी हमारे सेंटर पे 9 बजे पेपर शुरू नहीं हुआ है, एकदम लेट शुरू हुआ है, जिस वजह से मैं ये वीडियो भी लेट बना रहा हूँ। और एक तो 9 बजने वाले थे और हम लोग का रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ था। रीज़न था आधार ऑथेंटिकेशन। इन लोगों ने आधार ऐड कर दिया था कि उसका ऑथेंटिकेशन होगा, और किसी का काम ही नहीं कर रहा था। मतलब कुछ का कर रहा था, कुछ का नहीं। 20-25 लोग ऐसे होंगे जिन्हें कर ही नहीं रहा था। फिर इन्होंने पता नहीं कहाँ कैसे बात किया, और फिर जाके वो आधार का सिस्टम हटाया। फिर जाके वो आगे प्रोसेस भरा। और सेंटर बोले तो यार, मैं एकदम बकवास सेंटर था। मतलब अजीब सा, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे घर में सेंटर बना दिया है। किसी को कुछ पता ही नहीं है, सिस्टम रुक रहा है, रजिस्ट्रेशन फंस रहा है, कुछ हो रहा है। जिसको बोलो तो अच्छा अभी बोलते हैं, अभी बात करते हैं। कोई लायबल ही था नहीं था कि हाँ क्या होगा नहीं होगा। कुछ एकदम मतलब अजीब सा सेंटर था। बट फिर भी जैसे तैसे इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया, पेपर शुरू हुआ। और सबसे पहले तो आपको पता है रीजनिंग से ही पेपर खुलता है। रीजनिंग जो सीक्वेंस था वो रीजनिंग, इंग्लिश, GA और क्वांट, फिर डिस्क्रिप्टिव। तो सबसे पहले रीजनिंग खुला। रीजनिंग में एक पजल खुला, तो मैंने सोचा कि यार फर्स्ट पजल है, इसको स्किप करता हूँ। जनरली फर्स्ट पजल है, लोग फंस जाता है यार, मतलब फंसते हैं लोग, और मैं भी फंसता हूँ। तो वैसे इजी था वो, स्टिल मैंने स्किप किया। आगे बढ़ा। कुछ सिलॉक से क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन किए। एक दो ब्लड रिलेशन के 1 नंबर वाले थे, वो क्वेश्चन किए। फिर आपको एक वो सर्कल वाला, पहले फिर सर्टेन अनसर्टेन वाला क्वेश्चन था जिसको मैंने बनाया, जिसमें 19 टोटल क्वेश्चन हो रहे थे। वो इजी था, वो बन गया। और फिर आपको एक पजल था सर्कल, नहीं सर्कल नहीं, वो लाइन वाला था जिसपे वेरिएबल था, वो भी इजी था, वो भी बन गया। उसके बाद एक पजल था आपको मंथ वाला, वो भी बन गया विद वेरिएबल। और एक था आपको डेजिग्नेशन विद वेरिएबल, वो भी बन गया। इजी से इजीली था, मतलब इजीली बन गया, कोई भी कर देता है, एवरेज बच्चा भी उसको कर देता, कोई वो नहीं था। उसके बाद एक पजल था आपको, जो कि 3 सिटीज जाते हैं और अलग अलग शहर पसंद करते हैं। वो थोड़ा सा ट्रिकी था। मतलब जो भी उसमें हाथ लगाया होगा वो फंसा होगा। मैंने भी लगाया, बट फॉर्चुनेटली जो मेरे लास्ट के 6-7 मिनट बचे थे, मैंने उसमें लगाया। और फिर 2 मिनट दिया, मुझे समझ में आया कि ये तो बनने नहीं वाला। फिर मैंने स्किप करके उसे आगे बढ़ा। फिर कुछ जो एक दो क्वेश्चन थे मिसलिनियस की, वो मैंने वो बनाया। और उसके बाद आपको कुछ क्रिटिकली रीजनिंग क्वेश्चन थे। उसके बाद फिर इंग्लिश खुला। इंग्लिश भी इजी ही था, मतलब जो भी उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट था वो आपका एरर का क्वेश्चन था। बाकी सारे क्वेश्चन से इसके इजी थे, कोई इतना वो नहीं था। और मतलब ठीक ठाक था। इंग्लिश तो वैसे भी मैं फुल अटेम्प्ट करता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि तुक्का ही मार देता हूँ, नहीं, मतलब फीलिंग गट्स लगता है कि हाँ ये सही हो, तो वो मैं करता हूँ। जिसमें आपको मैंने 49 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 50 में से। फिर खुलता है GA। और GA देख के मेरा इतना मूड खराब होता है कि मैंने इंश्योरेंस क्यों नहीं पढ़ा। मतलब इंश्योरेंस के 15 क्वेश्चन तो रहे होंगे मेरे हिसाब से। फिर GA भी अजीब सा क्वेश्चन पूछा हुआ था, ऐसा लगा जैसे पढ़ा ही नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन थे जो इजी थे, डायरेक्ट थे। जैसे कि उसमें से एक क्वेश्चन था कि NIRF का जो रैंक है, जो ओवरऑल कौन सा सिटी है आपका, मतलब कौन सा कॉलेज है, सॉरी सिटी नहीं, वो आपका IIT मद्रास था टॉप पे, जो मैंने उसे टिक किया। फिर था आपकी स्वच्छ सर्वेक्षण में कौन सा सिटी है 10 लाख से ऊपर वाला, तो इंदौर था, वो भी मैंने किया। 2-4 क्वेश्चन इजी थे, ऐसे नहीं कि एकदम नहीं हो रहे थे, बट कुछ क्वेश्चन थोड़े से थे। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इंश्योरेंस के थे। अगर मैं LIC के लिए भी पढ़ लिया होता तो फ़ायदा होता, बट ठीक है, कोई नहीं, जैसा भी है। उसके बाद फिर क्वांट का पेपर खुलता है। और क्वांट का पेपर मैं ओवरऑल कहूँगा तो ठीक ही था, मतलब मॉडरेट साइड कहूँगा। एक दिया जो मुझे मॉडरेट लगा, कि जिसमें था कि A+B का मेल प्लस फीमेल का डेटा था। फिर A+B का मेल माइनस फीमेल का डेटा था। फिर A का टोटल, फिर A-B का फीमेल, मतलब बहुत गैदरिंग था। पर मैंने सोचा कि यार ये मैं बना सकता हूँ, मैं
क्लिक कर गया था मेरे से कि कैसे बनाना है। मैंने बनाया, लेकिन लास्ट में बनाने के बाद डेटा निकालने के बाद तो उसका आंसर नहीं आ रहा था। मैं एकदम वो हो गया यार कि टाइम भी वेस्ट हो गया क्या। फिर मैंने उसको छोड़ा। जो जो सामने क्वेश्चन दिख रहे थे, मुझे लगता है 4 क्वेश्चन शायद क्वाड्रेटिक के थे, 4-5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन थे और 5 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज थी, जो कि उस DI के चक्कर में रॉन्ग नंबर सीरीज में छूट गया। मतलब एक क्वेश्चन बनाया होगा मैंने, अब बाकी सब छूट गया। फिर 2 DI था, 2 DI किया, कुछ अर्थमेटिक्स किया, बस ये सब था। और फिर आपको फिर उसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव फुल डिस्क्रिप्टिव भी ठीक ही ठाक था, उतना कुछ वो नहीं था। और क्या बोलते हैं, हाँ, तो टोटल मेरा जो अटैम्प्ट था, मैंने रीजनिंग में किया है 33, इंग्लिश में 49 और GA में मतलब 8-7 सही किए होंगे, बाकी तुक्के लगाए होंगे। 28-30 तक खींच दिया मैंने, जो देखा जाएगा। उसका फिर क्वांट मैंने 28 किया, तो ये तरह से उम्मीद तो कम लग रहा है मेरे हिसाब से। कट ऑफ 90 प्लस ही रहेगा, 95 90 समथिंग जो भी रहेगा। उसके बाद देखते हैं क्या होना है। पॉजिटिव तो हमेशा से रहना चाहिए और हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप लोगों ने दिया तो अपना अटेम्प्ट्स बताएं क्या रहा, कैसा लगा आपको पेपर, कमेंट जरूर करिए। बाय।